साथियों नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल अपने अजित गाजीपुर यूपी से मैं आपको एक ऐसी पावन पवित्र भूमि पर मैं आपको लेकर आया हूं अपने जनपद के, जो अष्ट शहीद यहाँ पे जो लोग हुए थे उनकी याद में एक विजय स्मारक बनाया गया है, जो 18 अगस्त 1942 के दिन शहीद हुए थे। इनकी गाथा को हम आपको बताते हैं। ये मातृभूमि पावन भूमि गाजीपुर धरती वीरों का देश है ये हमारी, और शहीदी गाजीपुर में हम सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ऐसे महापुरुष का दर्शन कराएंगे। यहाँ पे दिया श्री वंश नारायण राय जी की प्रतिमा का आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम इनका नमन करते हैं, इनका हम वंदन करते हैं। ऐसे पावन पूज्य क्रांतिकारियों के बल पर हमारा देश आजाद हुआ। 18 अगस्त 1942 के अमर शहीद है ये श्री वंश नारायण राय जी। आगे हम चलते हैं और भी शहीदों की मूर्तियों में लगी हुई मूर्तियां आगे हम दिखाते हैं आपको। इस 1842 में जो 18 अगस्त 1942 में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उसका नेतृत्व श्री शिव पूजन राय जी कर रहे थे। और अमर शहीद श्री शिव पूजन राय जी की प्रतिमा के निकट हम आ चुके हैं। हम आइए ऐसी पुण्य आत्मा और ऐसे पावन भूमि का हम नमन करते हुए हम शीश झुकाते हैं इनके सामने, जो हम लोग के प्रेरणा के स्रोत है इस मातृभूमि की आन बान और शान के लिए। ये 18 अगस्त 1942 के अगस्त क्रांति के अग्रदूत श्री शिव पूजन राय की प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं। और आइए हम फिर दूसरी प्रतिमा और दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे एक और भी महापुरुष की प्रतिमा लगाई गई है। ये अष्ट शहीदों में ये 3 लोगों को हम देख पा रहे हैं, बाकी लोग की मूर्तियां अभी नहीं लग पाई हैं और हम सबके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने लगवाया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये अष्ट शहीदों में एक और शहीद का यहाँ पे विजय स्तंभ पे जो नाम लिखा है उसमें एक और अमर शहीद है स्वर्गीय शिव पूजन राय जी की ही प्रतिमा ये भी है। हम इनका नमन वंदन करते हैं और धन्य है ये मातृभूमि जो ऐसे वीर अमर सपूतों को जन्म दिया। ये हम लोग के प्रेरणा के स्रोत रहे। अगर ये नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। आज देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ है इस पर सभी अष्ट शहीदों का नाम लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते विजय स्तंभ। 18 अगस्त 1942 को हुए शहीदों की स्मृति में ये यहाँ पे विजय स्तंभ बनाया गया है। और शहीदों में सबसे अगर दूत जो पहला थे उनका नाम था शहीद डॉक्टर शिव पूजन राय, दूसरे नंबर पे थे वंश नारायण राय और तीसरे नंबर पे थे वंश नारायण राय, चौथे पे नारायण राय और पांचवें पे राज नारायण राय, छठवें पे ऋषेश्वर राय, सातवें नंबर पे रामबदन उपाध्याय और 8वें नंबर पर वशिष्ठ राय। ये अष्ट शहीदों के नाम हैं। आइए हम उस विजय स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं और हम उनका दर्शन कराते हैं जो इनकी याद में बनाया गया। ये अभी देखते हैं, अभी पूर्व सांसद हमारे जो हमारे सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी के द्वारा जो है ये अष्ट शहीद स्मृति द्वार को बनाया गया है। और ये अष्ट शहीद स्मृति जो सभागार है, ये सभागार यहाँ पे सभा करने को इन अष्ट जिन लोगों का नाम हमने गिनाया है उनकी याद में ये बनाया गया। छायाकार महोदय इस अष्ट शहीद स्मृति सभागार को दिखाएं। और ये मैं आज आ चुका हूँ, ये विजय स्तंभ मोहम्मदाबाद की धरती है। हम इसका नमन करते हैं, मातृभूमि को अपने इसकी रज को अपने माथे पर लगाते हुए हम अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज मेरा पहली बार इस धरती पे आगमन हुआ। आता तो मैं इधर से बराबर था, लेकिन मैं इनके यहाँ इसको नजदीक से देख नहीं पाया था। तो आज इस विजय स्तंभ पर जो गाथा लिखी गई है, आइए मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेंगी और इनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगी और अपने इन अमर शहीदों की गाथा को, बलिदान को यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे और उनके बताए गए पथ पर चलते हुए देश की मजबूती में अपना योगदान करेंगे। आइए हम डॉक्टर इन अष्ट जो शहीद हैं
इन अष्ट शहीदों में जो अग्रदूत थे, जो इसको नायक कहा जाता है, अमर शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय, इनके बारे में हम जानते हैं। लिखा है कि आपका जन्म मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर कला गांव में सन 1910 में हुआ था। पिता का नाम श्री वीर नायक राय था। प्रारंभिक शिक्षा शेरपुर रेवतीपुर में, हाई स्कूल इंटर शिक्षा वाराणसी से प्राप्त करने के पश्चात सिटी कॉलेज कलकत्ता में बीएससी में प्रवेश किया, किंतु क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण आगे आपका अध्ययन बाधित रहा। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रभावित होकर वर्ष 1941 में 9 माह तक कारावास में भी बंद रहे। यानी 1941 में 9 महीने तक ये महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के बाद 9 महीने तक जेल में रहे अंग्रेजों की हुकूमत में। वर्ष 1942 में जब इनको आजाद किया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए 16 अगस्त 1942 को गौसपुर हवाई अड्डा, अभी इसके आगे गौसपुर हवाई अड्डा है, वहां पे तिरंगा फहराया। और दूसरे दिन 17 अगस्त को मुंसिफ कार्य न्यायालय तथा डाकघर मोहम्मदाबाद पर तिरंगा झंडा फहराया। यहीं पर मुंसिफ कार्यालय हुआ करता था और डाकघर, यहाँ पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। 18 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए इस तहसील मोहम्मदाबाद पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। उसी वक्त तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर पुलिस की गोलियों की बौछार में अपने 7 क्रांतिकारियों सहित देश की आजादी में वीरगति को प्राप्त है। यानी कि इनके साथ 7 लोग और भी थे, जिनका नाम आपको बताया जा चुका है। ये शहीदी धरती गाजीपुर शिवपूजन राय के जो किए गए कार्य हैं, अमर शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय जी के द्वारा जो किया गया बलिदान है, उसको युगों युगों तक हमारे देश के आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और हम निवेदन करेंगे इन पीढ़ियों को इन चीजों को बताया जाए, ताकि वो अपने इतिहास को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और अपने देश के इतिहास के बारे में जब वो जानेंगे, तभी देश की एकता और अखंडता के महत्ता को बढ़िया समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पावन मातृभूमि का दर्शन करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, और मैंने भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और देख रहे हैं आपके पेपर विजय स्तंभ के रूप में इन अष्ट शहीदों के नाम से ये विजय स्तंभ बनाया गया है। और धन्य है मातृभूमि, और धन्य है यहाँ के लोग, और धन्य यहाँ की मिट्टी जो ऐसे ऐसे वीर सपूतों को समय समय पर जन्म दे करके और हमारे देश को कृतार्थ किया है, और हमारे देश को जो है आगे मस्तक बढ़ाने में हर वक्त हर समय सहयोग किया है। जो भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत यूं ही ऐसे ही भारत नहीं बना, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों के महान योगदान से उनकी भारत हमारा एक महान बना। उनकी महानता को बनाए रखने के लिए और देश की एकता को अखंडता को बनाए रखने के लिए इस विजय स्तंभ पर हम सब लोग शपथ लेते हैं कि भारत की रक्षा और एकता और अखंडता के लिए हमें वक्त आने पर जिस प्रकार से इन अमर शहीदों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उस प्रकार से हम भी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे कि इसकी एकता और अखंडता पे आंच नहीं आने देंगे। आपसी वैमनस्य और मतभेद को मिटा करके हम देश में एक बन कर रहेंगे, एकता और समानता का पाठ पढ़ेंगे। और यह शिवपूजन राय युगों युगों तक अमर रहेंगे, और इनके साथ जो 7 लोग और शहीद हुए वो भी युगों युगों तक अमर रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, और सैल्यूट करता हूँ ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने देश की आजादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। धन्य है मातृभूमि, धन्य है ये देश।